नमस्कार, लाइव सिटीज का नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। बिहार के शिक्षकों को ट्रांसफर में मिली छूट, सीएम का बड़ा फैसला। चुनाव आयोग को तेजस्वी ने घेरा, दिल्ली में करे बड़ी बैठक। चुनाव से पहले बिहार के 6 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। एसटीईटी प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज, पुलिस से जोरदार भिड़ंत। अनंत सिंह का तेजस्वी पर बड़ा दावा, जमानत जब्त करा देंगे। राहुल गांधी की बिहार यात्रा को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक। पीएम मोदी की रैली पर प्रशांत किशोर का निशाना। रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा। दरोगा और चौकीदारी रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। निगरानी विभाग की कार्रवाई। बिहार के कई जिलों में 8 अगस्त को होगी भयंकर बारिश। बिहार के शिक्षकों को आखिरकार लंबे समय से प्रतीक्षित स्थानांतरण नीति में बड़ी राहत मिली है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक अहम घोषणा करते हुए शिक्षकों के लिए नए तबादले सिस्टम की जानकारी साझा की और मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि अब शिक्षक इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर के आवेदन में 3 जिलों का विकल्प चुन सकेंगे। तो वही शिक्षा विभाग उन्हीं में से किसी एक जिले में पदस्थापन सुनिश्चित करेगा। तो यह कदम उन शिक्षकों के लिए राहत लेकर आया है जो वर्षों से ट्रांसफर की प्रतीक्षा में थे, या और साथ ही जिन्हें दुरुस्त जिलों में नियुक्ति मिल गई थी और साथ ही वो परिवार से दूर कठिन परिस्थितियों में कार्यरत थे। और नीतीश कुमार ने अपने पोस्ट में ये भी लिखा है कि शिक्षा विभाग द्वारा हाल में ही किए गए शिक्षकों के ट्रांसफर के बारे में विभिन्न श्रोताओं से सुझाव प्राप्त हो रहे हैं और इसकी समीक्षा के क्रम में मैंने शिक्षा विभाग को स्पष्ट निर्देश दिया है कि अंतर जिला स्थानांतरण संबंधित जिन शिक्षकों की भी समस्या है उनसे 3 जिलों का विकल्प प्राप्त किया जाएगा, जिसके बाद उन्हीं जिलों में से उनका पदस्थापन भी किया जाएगा। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गुरुवार को दिल्ली रवाना होने से पहले पत्रकारों से बातचीत करते हुए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी है। तो वहीं उन्होंने बताया है कि वो दिल्ली में होने जा रहे इंडिया गठबंधन की अहम बैठक में हिस्सा लेने जा रहे हैं और साथ ही यह भी उन्होंने कहा है कि रक्षाबंधन के मौके पर वो अपनी बहन से मिलने भी दिल्ली जा रही हैं। और चुनाव आयोग द्वारा दोबारा नोटिस भेजे जाने के सवाल पर तेजस्वी ने सफाई दी है कि उन्हें चुनाव आयोग से नहीं बल्कि अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ से नोटिस मिला है। और साथ ही उन्होंने ये भी सवाल उठाते हुए कहा है कि हमसे पूछा जा रहा है कि 2 एपिक नंबर कैसे है, जबकि जारी तो उन्होंने ही किया और गलती उनकी है और साथ ही जवाब हमसे मांगा जा रहा है। हम नोटिस का जवाब देने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने एक बार फिर से आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है और बिहार सरकार ने 6 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है और इनकी पोस्टिंग एसडीपीओ के तौर पर हुई है। वहीं साथ ही गृह विभाग की तरफ से तबादले की अधिसूचना जारी कर दी गई है और सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के आईपीएस अधिकारी मोहम्मद मोहबुल्ला अंसारी जी पटना नगर के एसडीपीओ के पद पर तैनात थे। उन्हें साथ ही पटना का लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी बनाया गया है। और वहीं सुश्री शैलजा भापा से 2022 का अधिकारी जो एसएसपी वैशाली के पद पर तैनात थी, उन्हें नालंदा के हिलसा का एसडीपीओ बनाया गया है। और भारतीय पुलिस सेवा के 2022 बैच के आईपीएस अधिकारी संकेत कुमार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विक्रमगंज रोहतास के पद पर तैनात किया गया है, जो एसएसपी सारण के पद पर तैनात है। वहीं गरिमा सहायक पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर को मुजफ्फरपुर के सरैया का एसडीपीओ बनाया गया है। टीआरई 4 से पहले एसटीईटी परीक्षा कराने की मांग को लेकर पटना में प्रदर्शन चल रहा है। इसमें हजारों अभ्यर्थियां शामिल हैं। तो वहीं बता दें कि जेपी गोलंबर के बाहर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है और साथ ही लाठीचार्ज में कई अभ्यर्थी घायल हो गए हैं। बता दें कि दरअसल गुरुवार को एसटीईटी स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के सैकड़ों अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे थे। तो वहीं अभ्यर्थियों ने सरकार से स्पष्ट तौर पर मांग की है और टीआरई 4 परीक्षा आयोजित करने से पहले एसटीईटी की परीक्षा कराई जाए। और प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं ने सरकार और साथ ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मार्च निकालने की कोशिश की है। और अभ्यर्थियों का कहना है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने पहले ही यह घोषणा की थी कि एसटीईटी की परीक्षा वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएगी, लेकिन 2023 के बाद से अब तक की भी एसटीईटी परीक्षा आयोजित नहीं की गई है। मोकामा के पूर्व विधायक छोटे सरकार अनंत सिंह बेल पर जेल से रिहा हो गए हैं और साथ ही बाहर आते ही उन्होंने चुनाव लड़ने की
घोषणा कर दी है और अब उन्होंने तेजस्वी यादव के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। अनंत सिंह ने यह भी कहा है कि जेडीयू तेजस्वी यादव के खिलाफ अगर उन्हें उतारती है तो नेता प्रतिपक्ष की जमानत जब्त करा देंगे। यह भी कहा है कि नीतीश कुमार ही 2025 चुनाव में मुख्यमंत्री बनेंगे। रोजगार के तेजस्वी यादव के क्रेडिट लेने पर उन्होंने लालू यादव और साथ ही राबड़ी देवी पर तंज कसा है और अनंत सिंह के बेऊर जेल से बाहर निकले। गुरुवार को वो अपने चुनावी क्षेत्र मोकामा पहुंचे। निकलते समय अनंत सिंह ने एक न्यूज चैनल से बात की और अपनी योजना के बारे में बताया है कि उन्होंने ये कहा है कि क्षेत्र की जनता से मिलने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है। 1 साल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी यादव इस जन्म में मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, उन्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि तेजस्वी यादव को कौन वोट देगा जो नीतीश कुमार से टक्कर ले रहे हैं। राहुल गांधी के बिहार यात्रा की तैयारी को लेकर कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में बैठक रखी गई है। इस बैठक में कांग्रेस विधायक, सांसद, जिलाध्यक्ष सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा है कि वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में 17 अगस्त से रोहतास से शुरू हो रही है और यात्रा 15 दिन की होगी और साथ ही पटना में इसका समापन होगा। पूरे भारत से इंडिया गठबंधन के लीडर को आमंत्रित किया जाएगा और उन्होंने ये भी आगे कहा है कि जिस तरह से पूरे बिहार में वोटर के नाम पर हटाए गए हैं वो लोग काफी पीड़ित हैं। कई लोगों के फोन हमें आए हैं जिसमें BLO द्वारा पक्षपात करने की बात सामने आई है और हमें फोन आए हैं, उसमें से अधिकतर लोग SC ST वाले हैं जिनके नाम काटे गए हैं। पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज का मुद्दा उठाते हुए प्रशांत किशोर ने यह कहा है कि जो सरकार के खिलाफ खड़ा होगा उस पर लाठी चलेगा। जन सुराज के बाद पटना में लाठी कम चल रही है तो वहीं बता दें कि लेकिन पिछले 3 वर्षों में नीतीश सरकार ने 80 से ज्यादा वर्गों पर लाठी चलाई है। जब सिर्फ 3 महीने बचे हैं, लाठी का जवाब जनता वोट की चोट से देगी। और साथ ही में प्रशांत किशोर ने लोगों से अपील की है कि वो जाति धर्म से ऊपर उठकर बच्चों की शिक्षा और रोजगार के नाम पर वोट करें। उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार में असल लड़ाई विकास की है, न कि पोस्टर और साथ ही नारे और वादे की। उन्होंने प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे पर यह भी कहा है कि हर बार प्रधानमंत्री आते हैं और 200-400 करोड़ की रैली कर लौट जाते हैं। कहते हैं कि सहरसा से ट्रेन देंगे ताकि बिहार का बच्चा मजदूरी करने गुजरात जाए और हमें ट्रेन नहीं, पहले बिहार में फैक्ट्री चाहिए, रोजगार चाहिए, पलायन बंद होना चाहिए और इसके बाद ट्रेन और बस दीजिए। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के बहनों के लिए एक विशेष उपहार की घोषणा की गई है। बता दें कि निगम के प्रशासन ने आदेश जारी कर कहा है कि रक्षाबंधन के दिन सभी BPRCTC बसों में महिलाएं मुफ्त यात्रा कर सकेंगी और यह सुविधा बिहार के सभी मार्गों पर लागू होगी, जिससे बहनें अपने भाइयों के पास आसानी से पहुंच सकेंगी और साथ ही इस त्योहार को और भी खास बना सकेंगी। बता दें कि इस योजना के तहत सभी आयु वर्ग की महिलाएं बिना किसी शुल्क के निगम की साधारण, डिलक्स और साथ ही वोल्वो बसों में यात्रा कर सकेंगी। तो वहीं बता दें कि यह सुविधा केवल रक्षाबंधन के दिन यानी कि 9 अगस्त को पूरे दिन उपलब्ध रहेगी और निगम ने सभी बस चालकों और परिचालकों को निर्देश दिया है कि वो इस योजना की सख्ती से पालन करें और यात्रा के दौरान महिलाओं का विशेष ख्याल रखें। साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त बसों का संचालन भी किया जाएगा ताकि भीड़ भाड़ से बचा जा सके और साथ ही DSRTC ने अपील की है कि यात्रा इस सुविधा का लाभ उठाएं और साथ ही रक्षा बंधन को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। भागलपुर के नगर थाना खगड़िया में पदस्थापित महिला दरोगा सीमा कुमारी और साथ ही चौकीदारी वीरू पासवान को 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए निगरानी विभाग की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई मंगलवार को की गई और साथ ही जब दोनों एक केस की चार्जशीट दाखिल करने और साथ ही जांच आगे बढ़ाने के बदले में रिश्वत की मांग कर रहे थे तो मामला बेगूसराय निवासी अनिल कुमार शाह से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने नगर थाना खगड़िया में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी और जांच में जिम्मेदारी सीमा कुमारी को दी गई थी और आरोप है कि सीमा कुमारी ने चार्जशीट दाखिल करने और जांच आगे बढ़ाने के लिए अनिल कुमार से 20,000 रुपए की मांग की है और अनिल कुमार ने इस रिश्वत मांग की शिकायत निगरानी विभाग से की और इसके बाद निगरानी विभाग की टीम ने जाल बिछाया और दोनों आरोपियों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार भी कर लिया। बिहार के जिलों में इन दिनों रुक रुक कर बारिश हो रही है और इस बीच 8 अगस्त को भी मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ रहेगा। बता दें कि मौसम विभाग पटना की तरफ से बिहार के 10 जिलों में भयंकर बारिश का अलर्ट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही कई जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने,
ठनका गिरने की भी संभावना है और मौसम विभाग के अनुसार 8 और 9 अगस्त को पूरे बिहार में तेज बारिश होने की भी उम्मीद है। दूसरी तरफ लगातार रुक-रुक के हो रही बारिश के कारण बिहार में गंगा, कोसी और साथ ही गंडक जैसी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से भी ऊपर बह रहा है। बता दें कि पटना, समस्तीपुर, मुंगेर और कटिहार के निचले इलाकों में पानी भर गया है और कई गांवों का सड़क संपर्क भी टूट गया है और साथ ही हजारों लोग भी प्रभावित हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।